दूसरे के किए एहसान को कभी भूलो मत और खुद के किए एहसान को कभी याद मत करो। हाय, मैं हूं सरवत हुसैन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने जो बात करने आया हूं वो है कि इंसान क्या है। इंसान को उस रब ने वो ताकत अता की, वो कुव्वत, वो सलाहियत अता की है कि इंसान इस दुनिया में हर एक काम कर सकता है। इंसान आज के ज़माने बहुत तरक्की कर लिया, लगातार तरक्की की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज आप देख रहे हो कि जो उसने जहाज तैयार की, जो प्लेन तैयार की, वो ट्रेन तैयार की कि 1000-2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलती है। आज इंसान की स्पीड चलने की कितनी हो गई। आज हम बैठे हैं यहाँ पे हैं, दुनिया किसी कोने में बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे हर तरह की डिस्कस कर सकते हैं। आज इंसान ने वो तरक्की अदा कर ली है कि जितनी ऊंचाइयों पे चाहे उड़ सकता है, जितनी गहराइयों में चाहे जा सकता है। आज समुद्र के अंदर बिल्डिंगें तैयार हो रही है, समुद्र के अंदर पूरे पूरे बड़े बड़े गोडाउन बनाए जा रहे हैं, समुद्र पे पुल बनाया जा रहा है। आज कितनी तरक्की इंसान ने कर ली है। इस इंसान के लिए उस रब ने सब कुछ कर दिया। आपको क्या लगता है, ये चांद, ये सूरज, ये दिन और ये रात, ये ठंड, गर्मी, बरसात, ये पहाड़, ये पौधे, ये दरख्त क्यों बनाए गए हैं? इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि इंसान को हर तरह से आराम दे सके। मेरे रब ने इसलिए इन सब चीज़ों को बनाया है। बार बार ये दिन का निकलना, ये रात का आना, ये इस बात को कहता है कि सुबह उठो, उस रब को याद करो, उस रब का शुक्र अदा करो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया में निकल पड़ो, ज़मीन पे फैल जाओ, जहां जाओ, जैसे चाहो अपने ख्वाहिशों को पूरा कर सको, हलाल तरीके से अपने रिस्क को पा सको, हर एक अपना सपना पूरा कर सको। आज सूरज ढलते ही जब शाम होती तो अपने घर आओ, अपने परिवार को समय दो, अपने परिवार के साथ रहो, सो जाओ, आराम दो अपने अपने बॉडी को, फिर उठो, सुबह काम के लिए निकलो। चांद को इसलिए बनाया गया है ताकि आपको तारीख पता चल सके कि कौन सी तारीख कब आने वाली है। सूरज को इसलिए बनाया गया है ताकि वो दुनिया में रोशनी दे सके, गर्म कर सके लोगों। हर चीज फसल के लिए बनाया गया है कि फसल अच्छी हो सके। इंसानों के लिए बनाया गया है ताकि इंसान को उसके सूरज से उसको फायदा हो सके। आपको पता है ये ठंड, गर्मी और बरसात क्यों आती है? ताकि आप तरह तरह के सब्जी, तरह तरह के फल खा सके, आप तरह तरह की चीजें खा सके, इसलिए ये सारी चीजें दी गई है। पहाड़ को इसलिए दिया गया ताकि आप उससे लोहा बना सके। आज वो जहाज है, ट्रेन है, वो सब चीजें क्या है? पहाड़ों की तो वो है। हर चीज अल्लाह ताला ने इंसान को आराम देने के लिए बनाई है। कोई ऐसी चीज नहीं जो इंसान के आराम के लिए नहीं है। ये दरख्त, ये पेड़ आपको फायदा पहुंचाते हैं, इनकी लकड़ियां बनती हैं, इनसे पेपर बनते हैं, इनसे कपड़े बनते हैं। हर एक चीज इंसान के फायदे के लिए बनाई गई, इंसान को सहूलियत देने के लिए बनाई गई। मगर इंसान कैसा है? एक पल भी उसका शुक्र अदा नहीं करता। ये आंखें भी उसी की देन है जो हम दूर दूर तक देख सकते हैं, हर एक चीज देख सकते हैं, कभी इसका शुक्र अदा नहीं करता। ये दांत का शुक्र अदा नहीं करता, ये हाथों का शुक्र अदा नहीं करता, ये पैरों का शुक्र अदा नहीं करता। बाल से लेके जमीन पर तलवे तक इंसान एहसान से दबा हुआ है उस रब के, मगर उस रब का कभी शुक्र अदा नहीं करता। हर इंसान को शुक्रगुजार बंदा होना चाहिए। अगर किसी रब का तो इतना एहसान है, कभी उसका तो वो एहसान उतार ही नहीं सकता, मगर हर मुंह से शुक्र तो अदा कर सकता है, दिल से शुक्र तो अदा कर सकता है। कहते हैं जो, चलिए इसको एक बात से समझते हैं। दो दोस्त थे मुंबई में, आमिर और राशिद। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बचपन में तो दोनों साथ रहते थे। एक दिन अपने दोस्तों के साथ ये दोनों घूमने निकले। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए राशिद को कोई बात बुरी लगी। राशिद ने आमिर को गाली बक्का और 2 झापड़ मार दिया। तो आमिर ने क्या किया, उसको जाके जमीन पे, रेत पे लिख दिया कि आज राशिद ने हमको 2 झापड़ मारा और गाली बक्का है। ऐसा करते हुए लोग आगे बढ़े, करते करते कुछ दिन गुजरा। फिर राशिद और आमिर अपने दोस्तों से फिर एक दिन घूमने निकले हुए थे। रास्ते में आमिर का एक्सीडेंट हो गया, उसको काफी चोट आई, उसको सारे दोस्त उसके भाग गए। राशिद ने क्या किया, उसको उठाया और हॉस्पिटल ले गया, जहाँ उसकी हालत बहुत सीरियस थी, सर में चोट आई हुई थी। कुछ दिन में वो एकदम ठीक हो जाता है। जब सेहत तंदुरुस्त हो जाता है, उसको पता चलता है कि मेरे दोस्त ने, राशिद ने हमारी जान बचाई है। तो एक पहाड़ पे जाता है, पहाड़ पे उसको कुरेद के लिखता है कि राशिद ने हमारी जान बचाई, उसका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो ये राशिद को बड़ा अटपटा लगता है। बोलता है कि उस दिन जब मैंने तुमको गाली बक्की थी और मारा था, तो तुमने उसको रेत पे लिखा था। आज मैंने जब तुम्हारी जान बचाई, उसको तुमने पत्थर पे लिखा। तो जो आमिर ने जो बात कही, वो बात बहुत सोचने के लायक है। कि आमिर ने कहा, जब कोई बात बुरी लगे या जो आपको दिल को नागवार गुजरे, उसको रेत पे लिखिए, ताकि हवा चले और पानी आए या कुछ भी हो तो वो मिट जाए। दिल में से किसी की कोई बात नहीं रखनी चाहिए जिससे आपके आपसी रिश्ते खराब होते, उसको जल्द से जल्द भुला देना चाहिए। मगर अगर कोई एहसान करता है, किसी की जान बचाता है, या कोई तरह का भी एहसान उसके ऊपर करता है, तो उसको पत्थर पे लिखो ताकि वो कभी मिट ना पाए। एहसान को हमेशा वैसे ही याद रखना चाहिए जैसे इस पत्थर पे लिख दिया मैंने। यही बातें हैं कि इंसान को किसी का एहसान भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई इंसान हो
चाहे वो मेरा रब हो। रब का किया एहसान, किसी इंसान के किया एहसान को कभी भूलिए मत, उसका शुक्र अदा करते रहिए, उसका शुक्रिया अदा करते रहिए, उसके एहसान को कभी मत भूलिए। यही जीवन का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है जीने का। यही तरीका आपको हर जगह काम आएगा। किसी कंपनी में आप जा रहे काम करने, कोई बिजनेस करने, कोई नौकरी करने, सब में ये तरीका याद आपको काम आएगा कि किसी के एहसान को कभी मत भूलिएगा, वरना वो रब जो सब कुछ दे सकता है वो सब कुछ छीन सकता है। चलिए उसके उदाहरण से और समझा देता हूँ आपको कि एक बुजुर्ग शख्सियत थे, अपन उनके ज़माने में एक आदमी था, वो आया, उसने कहा कि मेरे पास बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, आप रब से दुआ करिए कि मुझे वो चीज़ कम कर दे ताकि मैं ज़िंदगी थोड़ा आसानी से गुजार सकूँ। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतना पैसा है मेरे पास कि उसको संभालने में बहुत दिक्कत होती है। तो उन्होंने दुआ की तो रब ने बोला कि उससे कह दो वो मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, मैं उसके रिस्क को तंग कर दूंगा ताकि वो उसके पास वो पैसे और दौलत कम हो जाएंगे। तो जब वो बुजुर्ग शख्सियत उस आदमी से बोलते तो वो आदमी बोलता ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा हर एक रूम तो उस रब के एहसान के तले दबा हुआ है, मैं ऐसा कभी ना शुक्र बंदा बन ही नहीं सकता कि मैं उसका शुक्र अदा ना करूँ। ये कह के वो चला जाता है। आगे जाता है तो देखते हैं एक आदमी रेत में दबा हुआ लेटा हुआ, सिर्फ उसकी गर्दन बाहर निकली है। वो देखता कहते हैं आप तो अल्लाह के वली, अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि वो मुझे इतना दे कि मैं अपना कपड़ा पहन सकूं और मैं कुछ खा सकूं, आराम से रह सकूं, जिंदगी बसर कर सकूं। तो वो रब से दुआ करते हैं तो रब ताला फरमाता है कि इस बंदे तो बोलो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं इसको अदा करना शुरू कर दूंगा। ये बात जब उसको बताते हैं वो बोलता कहे का शुक्र अदा करें, मेरे बदन में तो कपड़े तक नहीं है, किस बात का शुक्र अदा करें, मैं नहीं शुक्र अदा करता। तो तेज हवा चलती है, वो रेत भी उड़ जाती है, वो नंगा लेटा रहता है जमीन पे। याद रखिए जिसने रब का शुक्र अदा किया, जिसने किसी का एहसान माना, वो जिंदगी में हमेशा कामयाब होता चला जाएगा और वो चीज को मिलती चली जाएगी वो जो चाहता है। जो शुक्र नहीं अदा करता, जो एहसान किसी का नहीं मानता, याद रखिए वो दुनिया में बर्बाद है और आखिरत में उसकी बर्बादी होगी। इस बात से आप क्या समझते हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बातें पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।